अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज हम अपनी मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे और आज हम बनाएंगे वैनीला चॉकलेट केक। यानी कि एक केक में मैं आपको दो मज़े दे रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार केक बनता है। तो चलें हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, छान लिया है इसको, 6 अंडे लिए हैं, 1 कप चीनी ली है, 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, 4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, कोको पाउडर लूंगी तकरीबन 2 टीस्पून, वैनिला एसेंस लूंगी 2 टीस्पून। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। मैं 2 स्पंचेस बनाऊंगी। एक हाफ कप से बनाया है और फिर बाकी जो हाफ कप ऑयल रहेगा उससे दूसरा स्पंज हम बनाएंगे। 3 अंडों से एक स्पंज बनाएंगे और 3 अंडों से एक स्पंज बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दिया है और इसमें हाफ कप आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप तेज चीनी खाते हैं तो 1/4 कप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह से 1 मिनट तक बीट कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 अंडा और इसके ऊपर डालूंगी 1 चम्मच मैदा और इसको अच्छी तरह से बीट करूंगी। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे सेकेंड एग और हाफ टी स्पून मैदा और फिर इसी तरह से इसको 1 मिनट तक बीट करेंगे। इसके अंदर मैंने तीसरा अंडा और मैदा शामिल कर दिया है। अब इसको दोबारा मैं 1 मिनट तक बीट करूंगी। 1 टीस्पून वैनिला एसेंस शामिल करूंगी मैं इसके अंदर और फिर इसको 1 मिनट तक बीट करूंगी। अब वैनिला एसेंस को भी मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था हैंड विस्क की मदद से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है इसके अंदर मैंने 4 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और अगर आप डालना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इस वाले बैटर के अंदर मैं इसमें से 1 कप मैदा लेकर 2 हिस्सों में फोल्ड करूंगी और फिर एक स्पंज का मेरा ये तैयार हो जाएगा और इसी तरह से मैं दूसरा स्पंज भी तैयार करूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसको मैं 2 या 3 हिस्सों में डालकर इसमें अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो आपको फोल्डिंग का मेथड मैं अपने बाकी केक्स के अंदर भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपको बहुत जल्द पतीली में केक बनाना भी सिखाऊंगी जो बहुत ही वैसा ही बनता है जैसे कि आप किसी ओवन में बनाते हैं। तो उसको फोल्ड आपने हमेशा एक ही जो है एक ही साइड पर करना है। आपने एक साइड कभी दूसरी साइड नहीं इसको चेंज करनी, एक ही डायरेक्शन में इसको फोल्ड करना है। तो चले मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। बैटर को मैंने इक्वल 2 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसमें मैंने 2 टीस्पून एक प्याले के अंदर कोको पाउडर डाला है। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। इसके अंदर आपने फोल्ड ही करना है। अगर आपको ज़रूरत हो कि आप इसके अंदर लिक्विड मिल्क डालें थोड़ा सा तो आप डाल सकते हैं। मैं इसी तरह से इसको मिक्स करती हूँ और लिक्विड मिल्क अगर डालना हो तो आपने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं डालना और बैटर को जो है वो पतला नहीं करना और इसको भी आपने एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करना है। बहुत प्यारा कलर आ जाएगा। ये आपको मैं पहले भी अपने मार्बल केक के अंदर बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने गोल पैन लिया है मीडियम साइज का। इसमें बटर पेपर काट के बिछाकर इसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं वही तरीका आजमाऊंगी जो मैं पहले मार्बल केक के साथ कर चुकी हूँ। 1 चम्मच मैं वैनिला का डालूंगी और 1 चम्मच ये मैं चॉकलेट वाला डालूंगी बैटर और इस तरह मैं सारा बैटर डालूंगी। और अगर आप चाहें तो आप एक पहले लेयर वैनिला की बिछा लें और ऊपर एक लेयर जो है सिंपल चॉकलेट की बिछा लें। तो आपका स्पंज ये भी बहुत मज़ेदार और लेयर्ड वाला तैयार होगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस। लेयर लगा ली है। मैं अब इसको 180 डिग्रीज के ऊपर ओवन में 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूंगी और मेरा ये एक स्पंज तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं अपना दूसरा स्पंज भी तैयार करूंगी और दोनों फिर आपको बेक करके दिखाऊंगी। ठीक है, हमारे स्पंज बहुत अच्छे बेक हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क ली है, क्रीम ली है हाफ कप, लिक्विड मिल्क लिया है हाफ कप। इसके अलावा खोपरा लिया है मैंने 4 to 6 टेबल स्पून। एलमंड्स यानी कि बादाम लिए हैं 30 दाने। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है कोको पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। आइसिंग शुगर ली है मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम डेयरी मिल्क डालकर क्रीम के अंदर कोको पाउडर चीनी डालकर इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं। मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कोको पाउडर। इसके अलावा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर और ये डेयरी मिल्क।
ये डेयरी मिल्क डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं माइक्रो में चलाऊंगी और जब ये मेल्ट हो जाएगी इसी तरह इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखूंगी ताकि ये सेट हो जाए। हम केक के ऊपर लगाएंगे। इसके अलावा केक की आइसिंग के लिए वही व्हिपिंग क्रीम वैनिला एसेंस के साथ जो मैं आपको बीट करके पहले दिखा चुकी हूँ वही हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। केक के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड मिल्क ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि आपका केक जो है बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से मैं दूसरे केक पे भी 4 टेबल स्पून लिक्विड मिल्क डालती हूँ। इसको मैंने 10 मिनट तक फ्रिज में रखा था। अब हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाएंगे। व्हिपिंग क्रीम वही है जो आप नॉर्मल व्हिप क्रीम लेते हैं और वनीला एसेंस और चीनी डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया है। मैं इसको पहले सेंटर में लगा रही हूँ। आप इसका डूम निकाल दीजिएगा। अगर आपके केक में डूम बन जाता है तो आप उसको निकाल दीजिएगा, सेटिंग कर लीजिएगा केक की। मैंने भी थोड़ी सी इसकी सेटिंग की है और वो डालने की वजह से, मिल्क डालने की वजह से, लिक्विड मिल्क डालने की वजह से आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए सेंटर में मैंने क्रीम इस तरह से फैला ली है, लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं रखूंगी दूसरा स्पंज। बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। इसके ऊपर भी हम क्रीम लगाएंगे। एक साइड पे क्रीम लगाएंगे, एक साइड पे गनाश लगाएंगे। मैंने आइसिंग करने के बाद खोपरे को और बादाम को पहले मैंने किसी शॉपर में डालकर आपने कूटना है, इसको बारीक पीसना नहीं है। खोपरा और बादाम मिक्स करके इसको सारी साइड्स पे भी लगाया, ऊपर भी लगाया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और दूसरी साइड पे जो मैंने चॉकलेट घिनाश बनाई थी वो यूज़ की है और उसके ऊपर डेयरी मिल्क के जो पीसेस मैंने बचा लिए थे वो उसके ऊपर डाले हैं। और ये चॉकलेट मैंने जो है वो भी बादाम वाली यूज़ की है। ये बहुत ही यमी केक बनता है। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस रेसिपी को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। शुक्रिया।